जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। श्री हनुमान चरित्र में 21वां अध्याय। हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी। उसके बाद में आगे जय श्री सीताराम। हर्षातिरेक से हनुमान जी के मुंह से जय ध्वनि हो रही थी। वे अत्यंत तीव्र वेग से दौड़े जगत जननी माँ जानकी की ओर और हनुमान जी की कुशलता की चिंता में माता उदास बैठी थी। पवन पुत्र ने दौड़कर माँ माँ कहते हुए उनके चरण कमलों पर सिर रख दिया। माँ के हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ा और नेत्र सजल हो गए। उन्होंने परम भाग्यवान हनुमान जी के मस्तक पर अपना अभय पद कर कमल रख दिया। अतिशय स्नेह से माता श्री सीता ने पूछा, बेटा तुझे सकुशल देखकर मेरा मन हल्का हो गया। तेरा कोई अंग जला तो नहीं? श्री पवन नंदन तो माता का सहज स्नेह पाकर पुलकित हो गए। उन्होंने कहा, माँ जब आपका परम पावन अभय कर कमल मेरे मस्तक पर है तब त्रिभुवन में मेरा बाल विवाह का कैसे हो सकता? आपकी दया से मेरे यहाँ आने के उद्देश्य की पूर्ति हो गई। मैंने आपके चरणों का दर्शन प्राप्त कर लिया। लंका के रहस्य एवं राक्षसों की शक्ति से मैं परिचित हो गया। साथ यहाँ की प्रत्येक स्थल को भी मैंने अच्छी प्रकार देख लिया। अब आप कृपा पूर्वक मुझे आज्ञा प्रदान करें जिससे मैं प्रभु के चरणों में पहुँचकर आपका संदेश उन्हें सुना दूँ और सर्वसम्मत करुणा निदान यथाशीघ्र लंका में प्रवेश करके इन क्रूरतम असुरों का संहार करे। माता वैदेही के नेत्र बरस पड़े। उन्होंने अत्यंत वृद्धा से कहा, हे बेटा तुम्हारे यहाँ आने से मुझे सहारा मिल गया था, अब तुम भी जा रहे हो। तुम्हारे चले जाने के बाद मेरे लिए फिर वही दुख के दिन और दुखी की रात्रियाँ होगी। पर यदि तुम थक गए हो तो एक दिन यहाँ किसी गुप्त स्थान में ठहर जाओ। आज विश्राम करके कल चले जाना। अत्यंत श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक पवन कुमार ने निवेदन किया, माँ प्रभु का कार्य संपन्न हुए बिना मुझे विश्राम कहाँ? आपका अमोघ आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं जिस वेग से यहाँ आया था उसी वेग से समुद्र पार कर जाऊंगा। वहाँ कोटि कोटि वानर भालू मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। आपका समाचार पाकर उन सबके प्राण लौट आएंगे। फिर तो वानरी सेना के साथ प्रभु यहाँ आएंगे। आप दोनों को दिव्य सिंहासन पर एक साथ विराजमान देखकर ही हम लोग सुखी होंगे। भगवती माँ सीता ने स्नेहपूर्वक पूछा, बेटा मेरे मन में एक संदेह अभी तक बना हुआ है। मैं समझती हूँ 3 ही प्राणियों में समुद्र लागने की शक्ति है, तुम में, गरुड़ में और पवन देवता में। फिर बड़े बड़े वानरों और रीछों को सहायक होने पर भी महाबली सुग्रीव इस दुर्लभ समुद्र को कैसे पार करेंगे? उनकी विशाल वाहिनी सहित सानुज प्रभु सागर कैसे लांघ सकेंगे? हनुमान जी ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, माता बंदरों की शक्ति ही कितनी है। वे इस डाल से कूद कर उस डाल पर चले जाएंगे बस। किंतु परम प्रभु श्री राम की अपार सीम शक्ति से सब संभव है। उनकी कृपा की कोर से अत्यंत छोटा सर्प भी महाबली गरुड़ को खा सकता है। सर्वथा पंगु गगन स्पर्शी गिरिवर को लागने में समर्थ हो सकता है। उन मन बुद्धि से परे उचित प्रभु के दर्शन कर समुद्र स्वयं मार्ग दे देगा। यदि उसने मार्ग देने में आनाकानी की तो उसे शुष्क कर देने के लिए सुमित्रा कुमार का एक ही सर्प पर्याप्त है। दूसरे वानर राज सुग्रीव सहस्त्र कोटि वानरों से घिरे हैं। उन शक्तिशाली कपिराज ने आपके उद्धार की प्रतिज्ञा कर ली है। उनके पास साधनों का अभाव नहीं है। आप धैर्य रखें। अब मेरे स्वामी यहाँ यथाशीघ्र पहुँचकर आपका उद्धार करेंगे। श्री अंजना नंदन वर्धन के उत्तर से माता को संतोष हुआ। उन्होंने अवरुद्ध कंठ से हनुमान जी से कहा, बेटा प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदन कर उन्हें मेरी दयनीय स्थिति बता देना और उनसे मेरी ओर से वृद्धांजलि प्रार्थना करना कि वे तुरंत आए। मैं प्रतिक्षण उन्हीं की प्रतीक्षा करती हुई जी रही हूँ। अवधि समाप्त होने पर मेरे प्राण नहीं टिक सकेंगे। दुखनी माता के नेत्रों से आंसू बहते जा रहे थे। उन्हें पहुँच कर वे धैर्यपूर्वक अपने प्राणनाथ के लिए संदेश दे रहे थे, बेटा मेरे प्रिय देवर लखनलाल से कहना कि मुझसे अपराध हो गया है। वे मुझे क्षमा कर दे। मेरा आशीर्वाद उन्हें देना। वानर राज सुग्रीव, जाम्बवान, युवराज अंगद आदि सबको मेरा आशीर्वाद देना।
उन सबसे कहना कि मैं आप लोगों के साथ प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में एक एक पल बिता रही हूँ। इतना कहकर कमल लोचन माता सीता ने अंचल से मुंह ढक लिया। माता की यह विवश अवस्था देखकर महावीर हनुमान जी का धैर्य जाता रहा। वे भी फपक फपक कर रो पड़े। बड़ी कठिनाई से वे बोल सके, माँ आप धैर्य धारण कीजिए, मेरे पहुँचते ही प्रभु यहाँ के लिए प्रस्थित हो जाएंगे। कुछ रुककर धैर्यपूर्वक श्री हनुमान जी ने कहा, माता प्रभु ने जैसे आपके लिए अपनी मुद्रिका भेजी थी उसी प्रकार आप भी मुझे अपना कोई चिन्ह दे दे जिसे मैं प्रभु को दिखा सकूं। माता सीता ने अपने केश पास से चूड़ामणि को निकाला और उसे पवन कुमार को देते हुए बोला, बेटा इससे श्री आर्यपुत्र और लक्ष्मण तुम्हारा विश्वास कर सकेंगे। उनके विश्वास के लिए मैं तुम्हें एक बात और बतला देती हूँ। तुम मेरे प्राण धन से निवेदन कर देना कि चित्रकूट पर्वत की बात है। एक दिन मेरे जीवन सर्वस्व एकांत में मेरी गोद में सिर रख के सो रहे थे। उसी समय इंद्रपुत्र जयंत काकवेश में जहाँ आया था और मांस के लोभ से उसने मेरे पैर के लाल लाल अंगूठे को अपने तीखी चोंच तथा पंजों से फाड़ डाला। निंद्रा से उठते ही मेरे स्वामी ने मेरे पैर का अंगूठा देखा तो व्याकुल होकर उन्होंने पूछा, हे प्रिय यह किस दुष्ट की करनी है? और उसी समय उन्होंने सामने रक्त से सनी चोंच वाले काक को बार बार मेरी ओर आते देखा। फिर क्या था? क्रुद्ध प्रभु ने एक तृण उठाया और उस पर दिव्यास्त्र का प्रयोग करके उसे प्रज्वलित अस्त्र को लीला से ही उस कौवे की एक और फेंक दिया। भयभीत काक प्राण त्याग कर भागा। वह तीव्रतम गति से भागता हुआ जहां जहां गया वहां वहां प्रज्वलित अस्त्र उसके पीछे दिख रहा था। जयंत इंद्र और ब्रह्मादि के समीप गया किंतु रामास्त्र के सन्मुख उसे किसी ने आश्रय नहीं दिया। विवश होकर प्रभु क्षमा करे, प्रभु अपराध क्षमा हो कहता हुआ वह प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। दया निदान प्रभु ने उससे कहा, यह मेरा अमोद अस्त्र है, अतएव तू अपनी एक आंख देकर चला जा। उस काक ने अपनी बाईं आंख दे दी और प्रभु ने बार बार क्षमा याचना करता हुआ चलता गया। बेटा उन अपरसीम अचिंत शक्ति संपन्न प्रभु से कहना वे शीघ्र पधारे। पवन नंदन ने माता के चरणों पर सिर रख दिया और कहा, माँ अब मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। माता ने नेत्र पुनः बरस पड़े। आंसू पूछते हुए उन्होंने कहा, बेटा हनुमान जाओ, पर प्रभु के साथ शीघ्र लौटना, देर न करना, तुम्हारा सर्वविध मंगल हो। श्री हनुमान जी ने सृष्टि स्थिति संहार कारिणी जननी का आशीर्वाद प्राप्त कर मन ही मन रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उछलकर उत्तम अरिष्ट गिरी पर चढ़ गए। उस शैल राज पर आरूढ़ हो वायु नंदन कपिश्रेष्ठ ने हनुमान ने अपना शरीर बहुत विशाल बना लिया। वे दक्षिण से उत्तर दिशा में सागर पार करने के लिए बड़े वेग से उछले। हनुमान जी के पैरों के दबाव पड़ने के कारण 30 योजन ऊंचा और 10 योजन चौड़ा वह शोभाशाली महिधर वृक्षों और ऊंचे शिखरों से तत्काल धरती में घुस गया। अरिष्ट गिरी से उछलकर आकाश में पहुंचते ही महाबली वज्रांग श्री हनुमान जी ने भयानक गर्जना की, जिससे दिशाएं थर्राए उठी। आकाश जैसे फट गया, मेघ तितर बितर हो गए, समुद्र उछलने लगा, गिरिशृंग टूट कर गिरने लगे और समूची लंका हिल उठी। असुरों ने समझा कि भूकंप आया है। वीर राक्षस जहाँ थे वहीं कांप कर गिर पड़े। गर्भवती राक्षसियों का फिर से गर्भपात हो गया। सभासदों सहित स्वयं 10 गिरवी भी सिंहासन से नीचे लुढ़क पड़ा। उसके बहुमूल्य मुकुट सिर से खिसक कर नीचे गिर गए। इसे अपशुकन की असुरों में सर्वत्र चर्चा होने लगी। सब में भय और आतंक व्याप्त हो गया। समुद्र के मध्य में पर्वतराज सुनाव मैनाक को स्पर्श कर अत्यंत वेगशाली पवन कुमार धनुष से छूटे हुए बाण तुल्य सागर की उत्तरी तट के समीप पहुँचे। महेंद्र पर्वत पर दृष्टि पड़ते ही उन्होंने गंभीर स्वर में बार बार गर्जना की, जय श्री राम, नमो नारायण, हर हर महादेव।